साल था 1978। हिंदी फिल्म जगत में राजेश खन्ना, दिलीप कुमार और देवानंद जैसे रोमांटिक हीरो का दौर बीत चुका था और एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की एंट्री हो चुकी थी। इसी साल एक फिल्म आई, नाम था डॉन। सुपरहिट रही। उसी फिल्म के कई डायलॉग खूब पसंद किए गए। इनमें से एक मशहूर डायलॉग था, डॉन का इंतज़ार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। साल 2015 में आई फिल्म मैं और चार्ल्स में मुख्य भूमिका निभाने वाले अभिनेता रणदीप हुड्डा की माने तो ये डायलॉग सीरियल किलर चार्ल्स सोबराज की असल ज़िंदगी से लिया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम क्राइम कवरेज। ये कहानी है सीरियल किलर चार्ल्स सोबराज की। असली नाम होचंद भवनानी गुरमुख चार्ल्स सोबराज, उम्र 78 वर्ष। लेकिन ये सीरियल किलर दूसरे अपराधियों की तरह ना तो बड़ी दाढ़ी रखता था और ना ही खौफनाक चेहरा, बल्कि ये कोट टाई पहनता था, हाथ में हमेशा रखता था एक फाइल और चेहरे पे एक मुस्कान। कई भाषाओं को जानने वाला चार्ल्स 70-80 के दशक में दुनिया के सबसे बड़े अपराधियों में शुमार था। इसे 9 से ज़्यादा देशों की पुलिस ढूंढ रही थी। बिकनी किलर के नाम से मशहूर ये सीरियल किलर कम से कम 20 टूरिस्ट की मौत का जिम्मेदार है, जिसमें से 14 थाईलैंड के थे। चार्ल्स सोबराज ने अधिकतर उन लड़कियों को अपना शिकार बनाया जो साउथ एशिया में हिप्पी कल्चर के लिए बैकपैक ट्रिप पर आई थी। वर्तमान की बात करें तो चार्ल्स सोबराज को नेपाल सरकार द्वारा रिहा करने की बात की जा रही है। इसके अच्छे व्यवहार और बढ़ती उम्र को देखते हुए ये फैसला 21 दिसंबर 2022 को लिया गया था। अभी तक चार्ल्स नेपाल में 19 साल की सज़ा काट चुका है। उसकी सज़ा वहाँ 21 साल की थी। यही नहीं, चार्ल्स 1976 से 1997 तक भारत में तिहाड़ जेल में रहा था। सीधा चेहरा, इतिहास गहरा, ये लाइन तो आपने ज़रूर ही सुनी होगी और ये लाइन चार्ल्स पर पूरी तरह से सूट होती है। खैर, अभी तक की कहानी सुनने के बाद एक सवाल तो आपके मन में ज़रूर आया होगा कि चार्ल्स सोबराज को आखिर बिकनी किलर क्यों कहा जाता है। तो समझिए, दरअसल चार्ल्स की कई विक्टिम्स के कपड़े हमेशा बिकनी होती थी। चार्ल्स को इसलिए ही द सेपरेंट कहा जाता था क्योंकि वो बहुत ही आसानी से पुलिस को धोखा देकर अपनी पहचान बदल देता था। इस कारण कई सालों तक उसे पकड़ना पुलिस के लिए आसान नहीं था। हालांकि इसके बाद भी वो भारत और नेपाल 2 देशों में अपने गुनाहों की सज़ा काट रहा है। लेकिन चार्ल्स के लिए ये रास्ता इतना आसान नहीं रहा। कई बार जेल से भागने के बाद चार्ल्स को दिल्ली में 1976 में गिरफ्तार किया गया, जहां से वो फरार हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद दोबारा चार्ल्स को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत से मुक्त होने के बाद चार्ल्स फ्रांस पहुंचा, जहां से वो 2003 में नेपाल गया। नेपाल में कैनेडियन बैकपैकर और अमेरिकन टूरिस्ट को मारने के इल्ज़ाम में फिर से उसे गिरफ्तार किया गया। सीरियल किलर की चर्चाएं होने लगीं तो चार्ल्स ने सिनेमा और साहित्य जगत को भी अपनी ओर आकर्षित किया। उसके ऊपर कई किताबें और फिल्म बनी, जिसमें थॉमस थॉम्पसन की सेपरेंटाइन 1979 में रिलीज़ हुई, रिचर्ड नेविल और जूली क्लार्क की द लाइफ ऑफ क्राइम्स ऑफ चार्ल्स सोबराज 1980 में रिलीज़ हुई, नोएल बार्बर की द बिकनी मर्डर सोबराज पर ही लिखी गई है। यही नहीं, नेटफ्लिक्स और बीबीसी की ड्रामा सीरीज द सेपरेंट भी चार्ल्स के नाम पर ही बनाई गई है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर चार्ल्स सोबराज हैं कौन। और चार्ल्स सोबराज की अगर इतिहास की बात करें तो चार्ल्स का जन्म जापानी कब्जे वाले साइगोन में अप्रैल 1944 में एक अविवाहित वियतनामी लड़की और एक भारतीय व्यापारी के घर में हुआ था। उसके जन्म स्थान ने उसे फ्रांसीसी नागरिकता के योग्य बना दिया। चार्ल्स ने अपने शुरुआती दिन परिवार के साथ दक्षिण पूर्व एशिया और फ्रांस के आसपास ही बिताए। धीरे धीरे समय बीतता गया और चार्ल्स की एंट्री जुर्म की दुनिया में हो गई। दरअसल पिता की मौत के बाद चार्ल्स की मां ने दूसरी शादी कर ली। इस बीच वो पेरिस की सड़कों से गाड़ियां चुराने लगा। 1963 में पेरिस में चोरी एक मामले में उसने पेरिस की जेल में अपनी सज़ा काटी। चार्ल्स को जेल कर्मियों द्वारा अनैतिक विशेष रियायतें मिली। उसे अपनी कोठरी में किताबें रखने की अनुमति दी गई। लगभग उसी दौरान वो जेल वॉलंटियर यानी कि स्वयंसेवक फेलिक्स डी से मिला। पैरोल मिलने के बाद चार्ल्स डी के साथ चला गया और पेरिस के
अंडरवर्ल्ड के बीच घुसपैठ बनाने लगा। समय के साथ उसका अपराध बढ़ता गया। वहीं दूसरी तरफ अब बिकनी किलर के नाम से कुख्यात सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज को जेल की सलाखों से बाहर लाने की तैयारी की जा रही है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिहाई का आदेश दे दिया है। 15 दिन के अंदर बिकनी किलर जेल से बाहर होने के साथ ही अपने देश फ्रांस में होगा। आपको क्या लगता है, ऐसे क्रिमिनल्स को छोड़ देना सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते नई क्राइम कवरेज के साथ। जय हिंद।